हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन है उनको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर में हमें इनके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स गिवन है रोम्बस के। तो रोम्बस हमने एक बना लिया है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, ये जो फोर साइड्स है वो इक्वल होती है, ठीक है। और इनमें एंगल जो होता है, जैसे स्क्वायर होता है उसमें तो क्या होता है, ये वाला होता है स्क्वायर में तो 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, लेकिन इसमें 90 का नहीं बनता। इसमें साइड सेम होती है लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनना वो जरूरी नहीं है, एंगल कितना भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग होता है। तो इसमें मैंने मान लिया कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। रोम्बस बना लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ ऑर्डर में। 3,0 हो गया और ये हो गया 4,5, ये आ गया -1,4, ठीक है, -1,4 और ये आ गया -2,-1। अब हमने ऑर्डर में इसके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ABCD रोम्बस हो गया। अब हमें पूछा है फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है रोम्बस का, हमें पता है कि एरिया होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स के प्रोडक्ट का 1/2 कर देंगे तब हमारे पास इसका एरिया आएगा। तो हम डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके डायगोनल्स क्या हो गए, AC हो गया और दूसरा हो गया BD हो गया। तो AC हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ऐसे B और D के पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या हो जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स कौन से, AC की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या होती है, रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू, इसमें रखो, इसमें देखो AC के लिए ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x2 कितना है, -1 है, तो यहाँ रखेंगे -1 माइनस x1 की वैल्यू 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 है और y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। चलो इसको सोल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ -1 - 3 कितना हो गया, -4 हो गया, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 हो गया, तो 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सोल्व कर देता हूँ। अंडर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, और ये भी 4 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 16 हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। 32 को क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 2 इंटू 16 लिख सकता हूँ। तो 16 अगर बाहर आएगा तो इसका अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो 4√2 हमारा बाहर आ गया। तो AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे, BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये यूनिट्स में आ गई, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकती है, हमें मीटर सेंटीमीटर गिवन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख दिया तो यहाँ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम वैल्यू फिल करते हैं इसमें, इस फॉर्मूले में। तो इसके x1 y1 ये हो गए और x2 y2 D के कोऑर्डिनेट हो गए। तो x2 -x1 है, तो x2 कितना है, -2 और x1 कितना है, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -1 और ये y1 कितना है, 5, तो -1 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 और -4 कितना हो गया, -6 हो गया, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 हो गया, तो -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो गया और 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, प्लस माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया और 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया। तो इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 72, 36 प्लस 36, और 72 को फिर से अगर लिखूंगा तो 2 इंटू 36 लिख सकता हूँ। 36 का होल जो रूट होता है वो कितना होता है, 6 होता है, तो 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 बच जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई BD की, ठीक है। AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 4√2, BD की वैल्यू हमारे पास आ गई 6√2।
अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये मैंने बताया था अभी, ये इसका एरिया होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कैसे करेंगे, 1/2 इंटू डायगोनल्स कौन से, एस सी इंटू बी डी, तो एस सी इंटू बी डी। ठीक है, वैल्यूज रखो इसमें, 1/2 इंटू एस सी की वैल्यू कितनी है 4√2 इंटू बी डी की वैल्यू कितनी है 6√2 इज इक्वल टू, देखो 2 से अगर ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। कैसे आता है ये, √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। अब क्या होता है, अगर सेम बेस है हमारा 2 है तो ये पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये 2 ही आ गया। ठीक है, तो √2 इंटू √2 2 आ गया, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। ठीक है, ये आ गई हमारे 24 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स कैसे आई, ये भी यूनिट में है, ये भी यूनिट में है, तो स्क्वायर यूनिट हो गया हमारा आंसर। ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये फाइनल आंसर हो गया। तो सबसे पहले आपको ट्रिक करना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, तो डायगोनल्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनको मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।